रामायण में माता सीता के जीवन की कई घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि भगवान राम और माता सीता जैसे दिव्य व्यक्तित्वों को भी कठिन परिस्थितियों से क्यों गुजरना पड़ा। क्या यह सिर्फ कर्म का प्रभाव था? इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हम एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। एक बार की बात है, जनकपुरी के सुंदर बगीचे में बालिका सीता अपनी सहेलियों के संग खेल रही थी। ठंडी हवाओं और फूलों की खुशबू से भरपूर वह बगीचा किसी स्वर्ग से कम न था। तभी सीता का ध्यान एक तोते के जोड़े की ओर गया जो पेड़ की डाली पर बैठा था। नर और मादा तोता आपस में वार्तालाप कर रहे थे। मादा तोता ने कहा, अयोध्या में राजकुमार राम बड़े ही प्रतापी और धर्मशील राजा होंगे। उनकी शादी जनकपुरी की राजकुमारी सीता से होगी। यह सुनकर सीता चौंक गई। क्या कहा? राजकुमार कौन हो तुम दोनों? तुम्हें यह सब कैसे पता? सीता के कौतूहल को देख उन्होंने अपने सखाओं को दोनों तोतों को पकड़ने का आदेश दिया। जब तोते पकड़े गए तो नर तोता बोला, हे राजकुमारी, हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे। वहां राम और सीता की कथा सुन सुनकर हमें यह सब ज्ञात हुआ है। सीता ने और जानने की इच्छा से तोतों से प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। नर तोता बोला, हे जानकी, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम से होगा। आप दोनों की जोड़ी तीनों लोकों में अद्वितीय होगी। यह सुनकर सीता प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, तुम दोनों अब मेरे साथ राजमहल में रहोगे। तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन तोते विचलित हो गए। नर तोता ने विनती की, हम स्वतंत्र आकाश के पंछी हैं। हमें पिंजरे में कैद मत कीजिए। हम यह बंधन सहन नहीं कर पाएंगे। मेरी पत्नी गर्भवती है। कृपया हमें छोड़ दीजिए। सीता ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को अपने पास रखने का निर्णय लिया। यह देख मादा तोता क्रोधित हो गई और बोली, जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मुझे मेरे पति से अलग किया है, उसी तरह तुम्हें भी अपने पति से गर्भावस्था के समय अलग रहना पड़ेगा। इतना कहकर मादा तोते ने प्राण त्याग दिए। यह देखकर नर तोते ने भी पत्नी वियोग में अपने प्राण छोड़ दिए। सीता को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समय बीता और राम सीता का विवाह हुआ, लेकिन मादा तोते का दिया श्राप सत्य साबित हुआ। गर्भावस्था के समय सीता को पति वियोग सहना पड़ा और उन्हें वनवास जाना पड़ा। यही नहीं, कहा जाता है कि अगले जन्म में वही नर तोता, वह धोबी बना, जिसने सीता के चरित्र पर संदेह जताया और राम को उन्हें त्यागने के लिए विवश कर दिया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर हो या मनुष्य, अपने कर्मों का फल सभी को भोगना है।